एक कराची कब तब्दील होगा, कराची जो है वो जदीद सहूलियात से आमिल, एक जदीद टेक्नोलॉजी से आमिल शहर कब बनेगा? ये सवाल सिर्फ कराची में बसने वाला नहीं बल्कि पाकिस्तान में बसने वाला और जो पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी है वो 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 उनके जहन में हर वक्त ये गर्दिश पाता रहता है, पैदा होता रहता है। क्या कराची कभी तब्दील होगा या नहीं होगा? कराची में स्मार्ट सिटी के हवाले से, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से कई मंसूबों पर जो है वो काम शुरू हो चुका है और ये काम जो है NRTC के तहत हो रहा है। उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस वक्त शोएब शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं वो क्या मंसूबे हैं, वो कब तक मुकम्मल होंगे, उसके असरात और समरात जो है वो एक आम शहरी कब महसूस करेगा कि वाकई वो एक ऐसे शहर में रहता है जो किसी इंसानों के रहने की जगह है। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया। NRTC जी बिल्कुल। कई मंसूबों की मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन कर रही है। इन मंसूबों की तफसीलात तो पहले आप बताएं, कौन कौन से मंसूबे, फिर हम मंसूबा वाइज आपसे बात करते हैं, प्रोजेक्ट वाइज बात करते हैं। पहले प्रोजेक्ट तो मुझे आप बताएं कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग देखिए ये जी, जानना इस चाहते हैं। वक्त सबसे पहले जो सफ़े अव्वल है, हम्म, मैं उससे शुरू करूंगा कि वो है हमारी पीपल बस सर्विस। पीपल्स ठीक हो और गया। पीपल बस सर्विस एक ऐसा प्रोजेक्ट है कराची के लिए जो पहले कराची में प्रोजेक्ट के नाम पे। बिल्कुल 14 साल के बाद ट्रांसपोर्ट को लेके आए। इसके अलावा ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, दोनों BRTs में जो ITS का सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसके हवाले से NRTC आपको काफ़ी पेश नज़र आएगी। ठीक हो गया। और ख़ास तौर पर मैं इधर बताना चाहूँगा कि जो नंबर प्लेट्स के प्रोजेक्ट हैं हमारे, नंबर। जिसमें सिंध के अंदर जितनी भी नंबर प्लेट्स इस वक्त नई टेक्नोलॉजी की रेट्रो रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट्स जो इस वक्त मुहैया की जा रही हैं, NRTC उसको मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और आने वाले दिनों में डेफिनेटली कराची सेफ सिटी सेफ इज़ वन सिटी। ऑफ द मेन प्रोजेक्ट। ओके। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और इट इज़ वन ऑफ द मेगा लाइन प्रोजेक्ट। अब इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल बस सर्विस, जो कि इस वक्त कराची में हमने जो पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस सिंध ट्रांसपोर्ट के साथ की, ये एक हमारा मंसूबा है। सर, तो सिंध के लिए तो इस वक्त हम इन मंसूबों के ऊपर आप हमें बढ़ते हुए देख रहे हैं। हम पहले ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बात करते हैं, फिर नंबर प्लेट और फिर सेफ सिटी पे बात करते हैं। पीपल्स बस सर्विस, ऑरेंज लाइन, इलेक्ट्रिकल बस सर्विस, ये आपके तीन प्रोजेक्ट हैं। ये जो इस वक्त किस मरहले में और ये मुस्तकबिल में कराची में जो एक कहते हैं कि जो कई माफियाज के कंट्रोल में एक शहर है, उसमें एक ट्रांसपोर्ट माफिया शायद इस शहर की बहुत ताकतवर माफिया है। तो इन बसों को शुरू कराने में, अच्छा ये माफिया जो वो नहीं है जो बस का मालिक माफिया है या कंडक्टर माफिया है या ड्राइवर माफिया है। ये माफिया ऐसी है कि जो बड़े बड़े इदारों में भी इनके लोग बैठे हुए हैं, जो बाकायदा एक मुजाहिमती किरदार अदा करते रहे। क्योंकि हम तो बचपन से, बल्कि 60 की दहाई से मास ट्रांजिट का मंसूबा चल रहा है, आज तक कभी वो किताबों में नहीं आया। उसको रोकने की वजह भी ये माफिया ही है। तो आपको ये इन मंसूबों में माफिया की मुजाहिमत का सामना करना पड़ा और जिस रफ्तार से आप शुरू करवाना चाहते थे उसी रफ्तार से चल रहा है, और मुस्तकबिल में ये मंसूबों की शक्ल क्या होगी? देखें, किसी भी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में जब हम इस वक्त अगर एक नज़र दौड़ाएं, मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करें, तो पीपल बस सर्विस एक पाकिस्तान का लार्जेस्ट बसेस का प्रोजेक्ट है। वो कैसे? 250 बसेस का कोई एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक साथ एक टाइम पे नहीं आया। BRTs आई हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की आई हैं, 80 बसें, 100 बसों के हिसाब से BRTs आई हैं। तो एक तो पहली बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया। एक बहुत अनथक मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो सर फहरिस्त हुआ, सरेआम हुआ। सर, मैं आपकी एक बात कर रहा हूँ। मास ट्रांजिट बड़ा ही खुशनुमा लफ्ज़ है। आप जिस मंसूबे को चाहे मास ट्रांजिट का नाम दे दें, लेकिन मास ट्रांजिट का जो बुनियादी मफहूम है दुनिया में जो लिया जाता है, वो ये लिया जाता है कि एक वक्त में कसीर तादाद में लोग यहाँ से उस तरफ जाएं और कसीर तादाद में लोग यहाँ से उस तरफ आएँ। तो बसों में तो ये तो ट्रेन से मास ट्रांजिट जुड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने ये कोई नई इख्तरा की, इसको बसों में जोड़ दिया। देखें, मास ट्रांजिट जो है उसमें बहुत सारे मीडियम्स आ जाते हैं। बसेस इज़ वन ऑफ द मीडियम। अगर हम सर्कुलर रेलवे की बात करें तो सर्कुलर रेलवे सेकंड मीडियम, ट्रेन्स, ट्राम्स, BRTs, ये सारे मास ट्रांजिट का हिस्सा हैं। और मैं इस वक्त इसको मास ट्रांजिट इसलिए कह रहा हूँ कि राइट नाउ हम 80,000 पैसेंजर पर डे सर्व कर रहे हैं, एंड 80,000 पैसेंजर इज़ अ बिग नंबर। आबादी के लिहाज से कह दें, लेकिन नंबर तो है। आने वाले दिनों में ये नंबर बहुत बढ़ना है क्योंकि फिर हमारी भाई बसों की तादाद आपसे मैं बढ़नी आपकी है। मैं फिर बात करता हूँ जी। ताकि हम क्लियर हो जाए। 80,000 जो पैसेंजर कर रहे हैं
वो पहले भी कर रहे थे। मास ट्रांजिट का मसला मकसद ये होता है कि सड़क पे जो है रश कम करो ट्रैफिक का। सड़क पे ट्रैफिक का तो जितना 2 कोचें लेके जा रही थी वो एक बस भी लेके जा रही है। सड़क पे ट्रैफिक का रश तो कम नहीं हो रहा, तो रश बढ़ाना तो मसले का हल नहीं है। देखिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अच्छा। अगर हम इस वक्त सिर्फ मैं आपको कोट करता चलूँ, शारे फैसल की एनालिसिस उठा लें, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हमारी डिस्कशन भी मुतअद्दिद इस टॉपिक पर हुई हैं। हमने शारे फैसल पे और कई डिफरेंट सड़कों पे जहाँ पर ये पीपल बस सर्विस ऑपरेट हो रही है, हमने परसेंटेज में वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को कम होते देखा है, अच्छा। नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है। और परसेंटेजेस कोई ज़्यादा हाई नहीं है, 6% 8% की कमी पर डे आई है जी। बराबर। एवरी डे एवरी पर डे एवरी रूट 6% 8% की कमी आई है ट्रैफिक कंजेशन में। ओके। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। देखें, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही नहीं था। हमारे यहाँ लोगों की हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ लोग हैबिचुअल हैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल करने के। यहाँ पे पैदल चलने का कॉन्सेप्ट बहुत मिनिमम है। हमें आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्मेशन को ऑप्ट करना है। इसके ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्ट होगी गवर्नमेंट के आने वाले मंसूबों से, और जिस तरह मंसूबे आएंगे उसी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ती चली जाएगी। जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो हमें फर्स्ट डे ये राइडरशिप नहीं मिली थी। पहले क्या बोला फर्स्ट आपने? डे ये राइडरशिप नहीं मिली थी। अच्छा। ग्रेजुअली ये राइडरशिप का नंबर बढ़ रहा ओके। है। एज ऑफ अप्रैल की बात करूं तो हम राइडरशिप 65,000 पैसेंजर्स पे थे। मई में आए हम 70+ गए। आज हम जून में हैं तो हम 80+ जा रहे हैं। अच्छा, अभी भी 100% ये। अभी भी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं है, ओके। और अभी 100% फ्लीट भी हमारा ऑपरेशनल नहीं है। अभी हमारी और मजीद बसें आ रही हैं। हमारा टारगेटेड नंबर 2 लाख पैसेंजर्स पे जाना है, जो और कि इस वक्त 80,000 पैसेंजर हम चल रहे हैं। 80,000 पैसेंजर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। ठीक है। और वैसे कराची का डेली का पैसेंजर कितना, कोई डेटा है आपके देखिए, पास? कराची का डाटा, कराची की रिक्वायरमेंट इस वक्त 10,000 बसें मिनिमम है। 10,000 जायका बसें। के सर्वेज मौजूद हैं, अदर सर्वेज मौजूद हैं। कराची की आबादी हमारी 30 मिलियन टच कर रही है। ये 250-300 बसें तो पिनट हैं। अभी हमने कराची में, अगर आप मास ट्रांजिट की, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बसें आनी चाहिए। कराची में एक बहुत बड़ा नंबर पैसेंजर, रफली अगर मैं कहूँ तो 3 मिलियन पैसेंजर सिर्फ इस बसेस के मास ट्रांजिट के अंदर चलेंगे। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यस, अगर आपका सर्कुलर रेलवे आता है और बाकी ये चीज़ें आती हैं, तब जाके आपको वाज़े सड़कों पे एक फ़र्क फील होगा। देखिए, इस वक्त तो हम ज़्यादातर कम्यूटर अपनी सवारी इस्तेमाल कर रहे हैं, या बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, या गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी उबर, क्रीम या इस तरह के मिक्स वैन सर्विसेज के ऊपर जा रहे हैं, चिंची रिक्शा पे जा रहे हैं। लेकिन जब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आएगा तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा कि हमारी सड़कों पे लोड कम होगा। सर, 10,000 बसें कराची में आ जाएंगी, कैपेसिटी है कराची की सड़कों की? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैपेसिटी कराची की सड़कों की। देखें, पिछले अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया पीपल बस सर्विस को, और जब मैंने स्टार्ट किए थे रूट तो उस वक्त कराची में चलने के काबिल 2 रूट थे। एक शारे फैसल का रूट जो कि हमने मलीर हॉल्ट से चलाया और हम टावर तक लेके गए। उसके बाद जो दूसरा हमें रूट मिला वो हमने शारे फैसल से ही चलाया और हम उसको डिफेंस तक लेके गए। लेकिन इस 1 साल में हम 2 रूट से 7 रूट के इस वक्त ऑपरेशनल स्टेटस पे आ गए। गुलशन हदीद से टावर का रूट चलाया, 5 स्टार चौरंगी से कुरंगी का रूट चलाया, लियारी का रूट चलाया। और हमने कैसे चलाया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें सिंध गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट भी मिली। जब बारिशें हुई, पिछले साल की बारिशों का आपको हालात पता थे कि कराची के क्या हालात हुए। हमें शदीद नुकसान का भी सामना करना पड़ा, लेकिन एक कमिटमेंट थी, एक विजन था, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने हमें पूरी सपोर्ट की। सीएम साहब ने एक मीटिंग कॉल की, 1.5 अरब रुपए की फंडिंग एलोकेट की, और हमें रोड रिपेयरमेंट करके दी गई। हमें ये नहीं कहा गया कि आप बंद कर दें सर्विसेज। उन्होंने कहा जी आप सर्विस चलाएं, हम आपको पैचेस लगा के देंगे, हम आपको रोड नेटवर्क देंगे, और हमें रोड नेटवर्क मिले। अभी भी हमारी लोकल गवर्नमेंट के साथ एवरी 15 डे बेसिस के ऊपर मीटिंग चल रही है। हमने उन्हें एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं कि वो हमें रिपेयर करके दें, और जिसकी टाइमलाइंस हमारे पास है। और आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि 3 रूट्स मजीद ऑपरेट होंगे इंशाल्लाह, हम्म। जिसका फ्लीट हमारा पहुंच रहा है। और देखें, कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बट एक कंटिन्यूस फॉलोअप भी रिक्वायर्ड होता है। इससे पहले मास ट्रांजिट के ऊपर उस लेवल पे काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं उस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन जिस तरह से अब काम हो रहा है, जो कमिटमेंट इस वक्त नजर आ रही है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक मेगा चेंज आएगा। और ये, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी हाईलाइट करूँ, एक्सेप्टेंस। जो हमारी पैसेंजर और यूजर की एक्सेप्टेंस है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने इस सर्विस को यूज करना शुरू किया। आज मैं 80,000 कस्टमर्स की बात, पैसेंजर की बात करता हूँ, तो 80,000 पैसेंजर हमें डेली ऑप्ट कर रहा है। शुएब भाई, हम सब जो लोग सुनने वाले भी, हम भी, आप सब इस शहर में रहते हैं, हमें शहर की माजी का पता है।
माजी में भी बस चल रही, बस को कबूल करने की बात कर रहे हैं। बस साबिक नेमतुल्लाह खान के दौर में चली, बंद हो गई, वो भी ग्रीन बस के नाम से चली। फिर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में चली, बंद हो गई। जैब गधे के ऊपर अगर आप कलर कर दें तो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। आप जो ये जो मास ट्रांजिट की इस्तिलाह है, तो ये तो नहीं है सिंध गवर्नमेंट के बिलावजह में गुनाहों पे पर्दा डालने वाली बात है ना, कि एक प्रोजेक्ट दुनिया में मास ट्रांजिट की इस्तिलाह जो है वो ट्रेन के लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ हमने बस के लिए जो इस्तेमाल की। अच्छा, फिर आप जो माजी का तजुर्बा है, ये सारी बसें माजी में चल चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। आखिर आपके पास वो ऐसा क्या फार्मूला है या नुस्खा कीमिया है कि ये अब जो बसें चल रही हैं, अच्छी बात है, इससे शहरियों को सहूलत मिल रही है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, ये बंद नहीं होंगी, बल्कि मजीद ये इन्हांस होंगी, ये इसमें मजीद बेहतरी आएगी और इसमें जो है नई जिद्दत आएगी। इसका इसको माफियाज से बचा, वो माफियाज खा गई दो, बस दो प्रोजेक्ट, इसको माफियाज से बचाने का क्या मंसूबा है आपके पास? देखिए, मैं इसमें दो पहलुओं पे बात करूंगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट मैंडेट, हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन इस वक्त ये प्रोजेक्ट दो गवर्नमेंट्स के दरमियान है। वो कौन सी? एक फेडरल इदारा है जो कि जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एनआरटीसी। आपके इदारे का रोल क्या है? देखिए, हमारे इदारे का रोल ये कि हम इस वक्त ऑपरेटर हैं। इन आप बसेस को प्रिक्योर करने से लेके, सप्लाई करने से लेके, रोड पे चलाने तक, ये हमारे इदारे की ओके। जिम्मेदारी थी। और हमने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहे, हमने इंटरनेशनल अलाइंसेस की। हमने पहले वाले भी वही थे। इस प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए ओईएम के प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किए। हमने इस प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए। ठीक है। देखें, इवॉल्व होता जा रहा है आपको दो प्रोजेक्ट, मंसूबों के इवॉल्व। बारे में आपने रिसर्च की थी, क्यों बंद बिल्कुल हुए? मैंने की है, उनकी भी अपनी वजूहात हैं। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि वो इदारे, वो सॉरी प्रोजेक्ट्स बंद हुए, वो बसें जो है ना वो ख़राब हुई, प्राइवेट ऑपरेटर्स ने क्या किया, उनके रूल्स क्या थे, उनकी कमिटमेंट क्या थी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं अपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा स्पेसिफिकली और बहुत अच्छे ठीक से है, बात कर बिल्कुल सही। सकता हूँ। सस्टेनेबिलिटी मॉडल क्या है, वाई दीज बसेस विल रिमेन ऑन द रोड, उसकी मैं जो मुझे तीन इंडिकेशन नजर आते हैं। नंबर वन, गवर्नमेंट कमिटमेंट इज देयर, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशंस में सपोर्ट है। नंबर टू, हमने जो मॉडल ऑप्ट किया है इन बसेस को चलाने के लिए, दैट इज अ सस्टेनेबल मॉडल। हम हर वक्त डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, हम एडवर्टाइजिंग के ब्लेंड के साथ अपनी कॉस्ट को भी रिकवर कर रहे हैं। जो पहले माजी में एक कंपोनेंट था कि टोटल डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर होती थी, वो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। हमने उस मॉडल को इस पैरामीटर में एडजस्ट किया है कि हम इसको सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं। नंबर थ्री, हमने इसका केपीआई सेटअप रखा है और हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान देयर इज अ थर्ड पार्टी ऑडिटर जो कि इस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को हम दोनों के दरमियान हर वक्त इंश्योर कर रहा है। हमारी रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने, बीइंग अ गवर्नमेंट एंटिटी, हम दोनों गवर्नमेंट एंटिटी हैं, लेकिन हम दोनों के ऊपर एक ऑडिटर प्लेस्ड है। वो हम लोगों की एफिशिएंसी को, हम लोगों की परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर कर रहा है। अगर हम किसी चीज़ में कमी पेशी करते हैं तो हमें पेनल्टी भी लगती है, हमारे केपीआईज हैं वो हिट भी होते हैं, और हमें उसके ऊपर उन एक गिवन टाइम में, जिसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, हमने उन चीज़ों को रिकवर भी करना है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। दूसरी बात ये कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशंस में चीज़ें सस्टेन करती हैं, दिस व्हाट आई बिलीव। इन बसों में टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो रहा है? देखें, अभी हमने इस वीक के अंदर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की, इस वीक के अंदर हमने अपने आईटीएस का लॉन्च प्रॉपर मार्केट को दिया। हर बस में सबसे पहले सिक्योरिटी फीचर्स को कवर किया गया। देखें, पहली बसों में ये था कि उनको कोई कैमरे की आंख नहीं देख रही थी। हमारे माशरे की हालात आपको पता है, गुर्बत के हालात आपको पता है, यहाँ पे रोड पे बड़ा कोई ग्रिल नहीं छोड़ता, तो बसेस में इक्विपमेंट को कौन कैसे छोड़ सकता है? हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इक्विपमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बसेस में कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, और वो बैक एंड लाइव कनेक्टेड है हमारे कमांड एंड कंट्रोल से। अच्छा, वो एनआरटीसी मॉनिटर करती है उसका? एनआरटीसी उसका मॉनिटर करती कमांड है, एंड कंट्रोल एनआरटीसी कंट्रोल? एनआरटीसी के पास है और ओके। हमारे पास है, और उसका एक लिंक अब हम सिंध गवर्नमेंट को भी देने जा रहे हैं, ओके, ताकि उनके पास भी रियल टाइम लाइव इंफॉर्मेशन तो महफूज रहे। ये प्लस हाँ जी, जो हमारा ऑडिटर है, जो आई है हमारे प्रोजेक्ट का, वो लोग भी इसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है। एक तो मुझे ऐप की तफसीलात बताइए, दूसरा मैं कह रहा था क्या ये पॉसिबिलिटी है कि लाइफ लिंक जो है वो एक आम आदमी को भी दे दिया जाए? देखिए, उसमें सेफ्टी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं, प्लस डाटा कॉस्ट आती है। हम लाइव लिंक लोगों को कैमरास की एक्सेस कर देते हैं, लोगों का पर्पस क्या है?
ठीक है, डिपार्टमेंटल का मॉनिटरिंग पर्पस है, हम्म, हमारा मॉनिटरिंग पर्पस है, क्योंकि हमने इम्प्रोवाइज करना है। मैं एक आम आदमी को लिंक दूं तो वो डिफरेंट, उसका पहले पर्पस नहीं है। सेकंड, सेफ्टी ब्रीच है, प्राइवेसी ब्रीच है, तो हम वो नहीं कर सकते। वेयर एज डाटा इज अवेलेबल, जब लॉ इन्फोर्समेंट को चाहिए, अच्छा, किसी इदारे को ऐसे चाहिए, हम कोई उनको आपके शेयर कर पास सकते हैं। वाकयात उसके जो अंदर आपने कैमरे लगाए, कोई ऐसे वाकयात हुए जो इन कैमरों की वजह से फायदा हुआ हो? वाकई बहुत फायदा हुआ, काफी ऐसे वाकयात हुए। आप वाकयात की दो चार वाकयात बताएंगे, उनके हमें मैं वीडियो मिल जाए तो? सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपनी जो है अपनी टीम के हवाले से, कि हमारे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग में हमें बहुत हेल्प मिलती है। ओके। उनकी मिस मैनेजमेंट को हम बहुत अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं। हम कंडक्टर ड्राइवर, क्योंकि देखें, हमारे पास हमने कोई बाहर से लाके तो स्टाफ यहाँ पे नहीं बिल्कुल इस्तेमाल सही। करना। हमने प्रेफरेंस दी लोकल्स को, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल्स को मिले। सही। उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी वेल बिहेव पे हमने काम किया। बिल्कुल सही। तो जब उन्हें ये रियलाइजेशन हुई कि हम कैमरा में हर वक्त मॉनिटर हो रहे हैं, तो उनके डिसिप्लिनरी इश्यूज खत्म होना शुरू हो गए। ओके। उनका बिहेवियर विद पैसेंजर देखें। दूसरा, हमने कई जो है ना पिक पॉकेटर्स को हमने पकड़ा, चोरों को पकड़ा, अच्छा, पकड़ा है। हमने पुलिस के हवाले किया। इसी तरह से खवातीन की हरासमेंट के केसेस है। इसी तरह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बसेस में झगड़े हो जाते हैं, तो वो वीडियो सिक्योरिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। कमांड एंड कंट्रोल खुद ही अलर्ट दे देता है। समटाइम पैनिक सिचुएशन में ड्राइवर और कंडक्टर अगर उस तरह से रिएक्ट ना भी कर पाए, तो कमांड एंड कंट्रोल पैनिक अलर्ट दे देता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता है। हमारे विजिलेंट ऑफिसर्स इन बसों में हमारे रूट्स के ऊपर मौजूद है, वो पहुंच नहीं, जाते इस हैं। तरह के वाकयात हुए हैं कि आपने कमांड कंट्रोल ने देखा हो, पुलिस को इतला की हो, यहाँ इस तरह की देखिए, वाकया? उसकी एसओपी है। सबसे पहले ड्राइवर को कांटेक्ट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन, कि हमें ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये क्या प्रॉब्लम है, और इमीडिएट बेसिस पे हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। ओके। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एसओपी हमें पीओसीज डिफाइंड है, ट्रैफिक पुलिस के पीओसीज डिफाइंड है। तो हम ओके। उस तरह की सिचुएशन के अंदर कर सकते हैं। खासतौर पे मैं आपको ऐड करता चलूं, जब ये केपीओ का वाकया हुआ, ये एकदम एक कियोस्क की सिचुएशन क्रिएट हो गई, शारा फैसल ब्लॉक हो गई, केपीओ केपी पे में हमने, अटैक का ठीक है। वाकया हुआ। तो हमारे पास उस वक्त रियल टाइम इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे बसेस में कितने पैसेंजर हैं और कितने पैसेंजर स्टक हो गए हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ज़रूर कोट करूंगा, पिंक बस जो कि जिसमें खवातीन मौजूद थी, वो उस वक्त केपीओ के पास से उन्होंने गुजरना था, रोड ब्लॉक कर दिया गया था। बड़ी सिक्योरिटी के साथ, पुलिस के साथ लाइजॉन करके उस बस को वहां से थ्रू किया गया, क्योंकि रात का टाइम होने लगा था, खवातीन ने घरों पे जाना था। अच्छा। तो दीज काइंड ऑफ फीचर्स डेफिनेटली ये शहर की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, और प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसी तरह से मैं आपको ऐड करता चलूँ, 9 मई का वाकया हुआ। 9 मई के वाकये में हमें कैमराज ने बहुत हेल्प की, हमें वहाँ से डाटा रिट्रीव हुआ। एक बस हमारी जल गई, एक बस को हम बचाने में कामयाब हो गए विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो ये वो चीज़ें हैं। इसी तरह से बसों पे कई दफ़ा अटैक भी हुआ, डिफरेंट जगहों पे, कभी कहीं कभी बिजली का वो स्ट्राइक चल रही है, कभी पानी ना मिलने की स्ट्राइक चल रही है। तो हमें पता होता है कि कौन सी बस कहाँ फंस गई है। अच्छा, ये सिर्फ कैमरास नहीं लगे हुए, इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग ट्रैकिंग भी है, बस अच्छा। की लोकेशन भी है, ड्राइवर बिहेवियर भी है, कैमराज रीड कर रहे हैं। हम्म, प्लस हमारा पैसेंजर काउंट हमें पता है। हम डिपेंडेंट नहीं है, हम चोरी को रोक रहे हैं कि कितने पैसेंजर ऑन बोर्ड हुए हैं, हमारे वाह। पास उसका टिकटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अच्छा। पिछले मंसूबे नाकाम होने की एक बहुत बड़ी वजह क्या थी? लोग गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट समझ के पैसों की कलेक्शन नहीं हो पाती थी। एक आखिरी बड़े इंपॉर्टेंट सी हवाले हम्म, से, वो जो इस वक्त जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है टिकटिंग के जरिए, वो ये प्रॉफिट में जा रहे हैं आप लोग? देखें, इस वक्त सब्सिडाइज प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रॉफिट्स तो नहीं है, फॉर श्योर नहीं है, लेकिन हमारी। एक मैं सवाल जी जी। इसी ये क्या वजह है कि जो आम कोच ड्राइवर है, मालिक है, वो तो एक कोच से 10 कोच से बना लेता है। ये हुकूमत बोलती है कि हम प्रॉफिट में, इसके पीछे मैं क्या है? देखें, इस वक्त अगर आप एक आम कोच का किराया उठाएंगे तो हमारे किराए से ज़्यादा है। ओके। हम 50 रुपए की टिकट पे पूरा ट्रेवल जर्नी दे रहे हैं, जबकि नॉन एयर कंडीशन कोच इस वक्त 40 रुपए से लेके 150 रुपए तक चार्ज कर रही है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, हम कैपेसिटीज इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं, हम ओवरबोर्ड नहीं करते। आप किसी भी उसको टाइम से छत पे भी बंदे चढ़ाए हुए होंगे, उसने पीछे भी बंदे लटकाए हुए होंगे। प्लस वो अपनी बसेस को मल्टीपल पर्पज यूज करते हैं, उसमें गुड्स भी लेके जा रहे होते हैं, पैसेंजर भी लेके जा रहे होते हैं। हमारा सिर्फ सिंगल पर्पज है, हमारी कॉस्ट डबल है। देखिए, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमें फायदा दे रही है, अगर ये हाइब्रिड ना होता तो शायद हमारी कॉस्ट कहीं ज्यादा होती। तो ये सब्सिडी कितनी है? अभी तो इस वक्त 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने 40 रुपए पर टिकट पे हमें बननी अकोमोडेट किया। तीन कितने अरब बन रही है? अरब नहीं है, चलो दिस इज करोड़ लाइक बता टू दें। फोर्टी मिलियन 240। मिलियन 240 मिलियन। और इस वक्त कितनी बसें चल रही हैं सर? इस वक्त हमारी 200+ बसेज ऑन रोड है। बॉस, इस वक्त 200 बसों पे 240 मिलियन सब्सिडी ले रहे हैं। जी, जब 10,000 बसें आपकी आ फॉर जाएंगी, 3 मंथ्स। ये तो 240 मिलियन पर मंथ नहीं है, 3 महीने की है। उसके बाद
देखें हम इसको कुछ एडवर्टाइजिंग से कवर कर रहे हैं, ओके, कुछ कॉस्ट कटिंग से कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया। सर दूसरा, एप्स की तफसीलात बताएं। हाँ, ऐप के ऊपर आ जाएं तो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे पैसेंजर्स का काउंट बढ़ेगा। सेकेंडली, पैसेंजर को एक्सेस मिल गया हम तक और हमें पैसेंजर का डाटा मिल गया। इस वक्त हम अपने पैसेंजर को नहीं जानते, लेकिन जो यूजर, जो पैसेंजर ऐप के थ्रू आएगा, ऑब्वियसली वो अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर करेगा। उसका टिकट कितने का होगा? टिकट सेम रहेगा, उसको लेकिन पैसेंजर उसको फीचर्स मिल गए ना एक्स्ट्रा। देखें, उसको क्लोजेस्ट पॉइंट पे अपनी ईज मिल गई कि नियरेस्ट पॉइंट पे बस कहाँ पे आ रही है, कितनी देर में आ रही है, उसको ऐप से पता लगेगा। वो अपना रूट प्लान कर सकता है। और हम 1 महीने तक ऐप के थ्रू पेमेंट ऑप्शन भी दे देंगे कि कैश कैरी ना भी कर रहे हो तो आप ऐप के थ्रू पेमेंट करना। अच्छा, ऐप के ठीक है। सर मैंने प्लस फीडबैक एंड कंप्लेंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको कंप्लेन करनी है, पहले आपको कॉल सेंटर पे जाना पड़ता था, अब आप ऐप के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। आपको बार बार अपनी तफसील देने की जरूरत नहीं है, एक दफा आप रजिस्टर्ड प्रोफाइल हो जाएगी। लास्ट अनाउंसमेंट, किसी भी सडन सिचुएशन में कोई भी चेंज आ रहा है तो हमारे ऐप यूजर को हमारी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी। हम रूट में कोई चेंज ला रहे हैं ड्यू टू रिपेयरमेंट और एनी रीजन, कोई हड़ताल हुई हुई है, कोई रोड ब्लॉक हुआ हुआ है, ओ, तो हम अनाउंसमेंट उस रूट के यूजर्स को दे सकते हैं कि इस रूट में से आप डाइवर्जन है तो आप डाइवर्जन लेना। सो दीज अनाउंसमेंट, दीज फीडबैक इज द फीचर्स ऑफ द ऐप। तो ये एंड्रॉइड पे ओएस दोनों पर है? एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे है। iOS। ऑब्वियसली ये अभी हमने लॉन्च की है, 1-2 महीना इसकी मेच्योरिटी में लगेंगे। और हमने कल से लेकर आज तक हमें मोर और लेस कोई 4000 के करीब और इस फीडबैक्स ऐप एंड कंप्लेंट्स आ चुके हैं। ऐप का नाम क्या है सर? पीपल बस सर्विस। पीपल बस सर्विस। जी। इस वक्त भी अगर लोग उस ऐप को डाउनलोड करना चाहें? इस वक्त भी ऐप को डाउनलोड करना चाहें, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के आई स्टोर पे भी अवेलेबल। दोनों में मौजूद है, ठीक है। और अभी तक कितने लोग कर चुके हैं सर इसको? देखें, इस वक्त आज का मेरे पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन कल तक हमारे पास जो डाटा था उसमें 3700 लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया। सर ये मुज़ाहमत क्या क्या आपको झेलनी पड़ी? ये इतना बड़ा आपने बसों को देखिए, बड़ा अच्छा मुस्कुराहट सवाल से है। काम नहीं है, बताना भी। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूँगा। इदारों की तरफ से ही मुज़ाहमत आई? देखिए, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हमें ज़रूर आए हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज़ हमें ज़रूर आए हैं और हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट सर मैं अपनी एक तजुर्बा करूँ, जी, जब नई नई शहर में कोच चली, हम तो बसों में सफ़र करने वाले लोग, तो जब कोचेज चलना शुरू हुई, जब कोचेज में जाते थे तो मिनी बस वाला क्या करता था, बकायदा कोच वाले को पत्थर खींच के मारता था। वो ये समझता था ये मेरे हिस्से की रोटी अब ये कोच वाला खा रहा है। फिर हमने ये पत्थर जो है ना ग्रीन बसों में भी चलते हुए देखे, वही फिर कोच वाले मिलके मारते थे। पहले मिनी बस कोच वाले दोनों ने मिलके पत्थर, बकायदा हम ये अपनी आंखों से देखा, उन बसों में सफर किया, हमारी बसों पे लगना शुरू हुए। तो ये जो माफिया थी, इस माफिया सर ने मैं कहा। आपको बसेस के नंबर बता सकता हूँ कि हमारी 18 बसेस पत्थरों से डैमेज हुई, डिफरेंट लोकेशंस पे 18 इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। मिनी बस वालों ने मारा? मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें चिंगची रक्षा भी इन्वॉल्व है, अच्छा, नहीं नहीं इसमें जो आपकी सुजुकी का। नहीं सर, आप अभी आप रुके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है। आपके इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए चिंची रिक्शा वालों ने भी रुकावटें पैदा की? जी बिल्कुल। अच्छा, वो देखिए क्या तफसीलात तो बताएं आप। देखें, कुरंगी के रोड के ऊपर जब हमारी बस के रूट स्टार्ट हुए हाँ तो हाँ, हमारे तो बहुत पास, बड़ा हमने उधर, सिस्टम। ये अनऑथराइज ट्रांसपोर्ट है। अगर आप चिंची रक्षा की बात करें, ऑथराइज ट्रांसपोर्ट नहीं है, दिस सर ये शुड तो नॉट बी आपने रोकना है, परमिटेड। हुकूमत ने रोकना है। सिंध गवर्नमेंट को हमारे साथ उनकी ये कमिटमेंट है कि दे विल रिमूव दीज अनऑथराइज ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से हमें डिफरेंट बसेस के साथ, हमारी बसेस वालों ने आके हमारी बसों को हिट किया, बकायदा? टक्करें मारी और फिर अच्छा, आरटीए ने उनके लाइसेंस परमिट कैंसिल किए। तो उनके होते कौन से, उनको क्या फर्क पड़ता है नहीं, कैंसिल का? देखें फर्क पड़ा है। अगर अरे हम बात करें ग्रेजुअली, देखें पहले दिन मैं भी सर, वो आप तो वाली, इलाके के ऐसे को पैसे देके बसें चला रहे देखें हैं। पहले दिन मैं भी यह फील करता था जो आपने फील किया। मैं 1 महीना 1.5 महीना बहुत अपसेट रहा कि ये तो हमारे प्रोजेक्ट के नुकसान है, लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा कि बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट सड़कों से ख़त्म भी हुई, बहुत वो बसें आपको नज़र नहीं भी आ रही। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, उनको चाहिए कि वो एयर कंडीशन बसें लेके आएँ। देखें, इन बसेस की ज़रूरत मैं नहीं कह रहा, अच्छा, हमारे टेम्परेचर्स, हमारे वेदर्स, ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज हैं, जो हीट वेव के इश्यूज हैं, हाँ, गर्मी के इस मौसम में आम बस में सफ़र करना मेरी नज़र में खुद को बीमार करना भी है। बिल्कुल सही। तो हमें कम से कम इंसानियत का पहलू नहीं छोड़ना चाहिए। सही। तो मेरी अपने बाकी तमाम ट्रांसपोर्टर्स लोगों से भी दरख्वास्त होगी कि वो अच्छी बसें लेके आएँ। सिंध गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है। देखें, अच्छी बात है कि विंडो क्लोज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ये देयर। तो सर हो गया इनका मसला। अब वहां से जो एक्सपोर्ट किया आपने बसों को, उसमें भी प्रॉब्लम आई, इंपोर्ट में, सॉरी। डेफिनेटली जब हमें अभी जो हमारी लास्ट बसेज आ अरे रही जिस थी। तरह इनको, जैसे ये जो लग रहा है आपका सोलर सिस्टम, इसको टैक्स फ्री किया गया, तो आपकी बसों को भी टैक्स फ्री किया गया, अवामी सहूलत का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया गया।
सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो 100% उसने अपनी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जितने भी हैं पे किए हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रिकल बसेस का एक प्रोजेक्ट जिसको हम अभी ऑपरेट करना चाह रहे हैं, जिसको हमने किया, उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज़ आए। उसमें कस्टम्स की तरफ से और टैक्सेशन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ आए। वो जो कंपनी लेके आई है, वो इस वक्त अपने इन इश्यूज़ को लेके ऑलरेडी लीगल साइड परस्यू कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करना चाहिए। इसके लिए हमें ब्रिज देना चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए, इंस्टेड कि हम इनमें किसी किस्म की रुकावट को प्रमोट करें। तो कस्टम की तरफ से कोई मुदाखलत हुई आपके काम? बिल्कुल, वो इलेक्ट्रिक बसेस वाले बहुत परेशान रहे हैं कस्टम्स के इश्यूज़ की वजह अच्छा से। सर, ये अब बसों का तो हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर प्लेट, जी, बिल्कुल। ये क्या प्रोजेक्ट है? देखें, नंबर प्लेट का एक बहुत तवील अरसे प्रॉब्लम रहा कराची में भी, डिफरेंट सूबों में भी। मैं इस वक्त सिंध से रिलेटेड स्पेशली बात करूँगा। लोगों को नंबर प्लेट्स नहीं मिलती थी। आपने देखा होगा कि छोटी नंबर प्लेट लोगों को सिर्फ कागज़ पे लिख दिया जाता था कि आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी। अभी आप जो गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड नंबर प्लेट थी जिस पे स्टैंप लगी होती थी, वो अवेलेबल नहीं होती थी। एनआरटीसी ने एक अपना पूरा ये प्रोजेक्ट कंसीव किया सिंध गवर्नमेंट के साथ। एक सेपरेट प्लांट लगाया जिसमें नंबर प्लेट्स बन रही हैं। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी फीचर्स में पूरे हैं। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाना इतना आसान नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। रिकग्नाइजेबल है, चोरी पकड़ी जाती है। नहीं नहीं सर, ये रिकग्नाइजेबल किस तरह है? देखें, मैं उसको कनेक्ट करूंगा क्योंकि आने वाले दिनों में सेफ सिटी भी आ रहा है। सही। इस वक्त क्या, एक टेक्नोलॉजी इस वक्त जिस लम्हे हमारा हाँ, गुफ्तगू कर रहे हैं? इस लम्हे ये नंबर प्लेट्स अगर आप देखें तो किसी भी नंबर प्लेट अगर आप पुरानी नंबर प्लेट उठाएं तो वो आपको शायद मार्केट में किसी मोहल्ले के किसी कोने से भी बनाते हुए बंदा मिलता था, क्योंकि उस नंबर प्लेट में कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे। हाँ। ये नंबर प्लेट सिक्योरिटी फीचर्स के साथ क्या है। क्या सिक्योरिटी फीचर? रेट्रो रिफ्लेक्टिव है। अगर आप ये क्या उसको, होता है इलेक्ट्रॉनिक? ये टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर होती एक कोटिंग है, ओके। एक स्पेशल किस्म की कोटिंग है जो उसको यूनिक करती है। उसमें डिफरेंट कोड्स डले हुए हैं जो कि हम अपने स्कैनर से रीड कर रहे होते हैं। बस स्कैनर प्लस किसके पास होते हैं सर? वो स्कैनर्स हमारे पास भी हैं, एक्साइज वालों के पास भी हैं। प्लस इनका मकसद क्या था, फ्यूचर में जब ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जैसे आ रहा उससे है, कनेक्ट हो जाएंगे? उससे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट एएनपीआर का हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें एग्जिट कॉरिडोर्स के ऊपर कराची में सिक्योरिटी फीचर्स के लिहाज सर से एक सेकंड, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ईएनपीआर, ईएनपीआर। ईएनपीआर से क्या बनता है सर? ए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट। ठीक इसका हमारा पहला जो है वो सस्सी टूल प्लाजा के ऊपर हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त अंडर गो है, है। हाँ। जो कि हम पुलिस को दे रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिसमें कराची से एग्जिट एंड एंट्री होने वाली तमाम गाड़ियों की मॉनिटरिंग है। सर मैं ये सर मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। पहले सर आप मुझे बताएं, इस वक्त कराची के दाखिली और खारजी रास्ते कितने हैं? देखें, 22 से 27 हैं। अच्छा आई वोंट कोट द स्पेसिफिक नंबर क्योंकि डिफरेंट छोटे ठीक है। छोटे को कुछ अच्छा, एक एरियाज आम और आदमी भी। तो समझता है तीन है, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, नहीं सुपर हाईवे हो गया, एक नहीं वाला। नहीं, आप थोड़ा 5 6 7 8 इतने आई डोंट रिमेंबर द लिस्ट। मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस वक्त ओके। मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा। वी हैव द कंप्लीट इसे लिस्ट। 27 रास्ते हैं कराची जी, में, 22 से 27 हैं, जो जहाँ बकायदा सड़कें बनी हुई हैं? जहाँ पे एग्जिट एंड एंट्री है। नहीं, ऑफिशियल सड़कें? ऑफिशियल है, सड़कें हैं, रोड्स हैं। ओके। और उन तमाम पे जो है ये सिस्टम लगेगा? ये एग्जिट एंड एंट्री के ऊपर एक सिस्टम इंस्टॉल होगा, इस सिस्टम का कैमरास नाम क्या है बेसिस पे। सर? आप इसको सेफ सिटी का ही कंपोनेंट समझा। अच्छा, सेफ सिटी का ये कंपोनेंट। सेफ सिटी का ही कंपोनेंट है। ओके। प्रोजेक्ट में सेपरेट किया गया, लेकिन दिस हाँ। इज बेसिकली सेफ सिटी। लेकिन सेफ सिटी क्या है, पाकिस्तान के अलावा लाहौर में भी सेफ सिटी है, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में आपको सेफ सिटी नजर आएगा। देखें, सर सेफ सिटी बात करें थोड़ा सा इस बारे में। जी इसको, इस पे इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो आप इसकी बात कर रहे हैं, इस वक्त इस मंसूबे पे काम शुरू हो गया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी छिनती है तो शहर से बाहर नहीं जा सकती? देखें, शहर से बाहर जाएगी तो रिकग्नाइज होगी ना एग्जिट एंड एंट्री के ऊपर। इस वक्त भी हो जाएगी? अभी भी हमने जो है, जो भी हमारा एक ससी टोल प्लाजा के ऊपर जो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन इंस्टॉल कर दिया है, हाँ। हमने रिसेंट डेज में मोर देन 10 व्हीकल्स वी हैव स्टॉप देयर। अच्छा, और रोकी अब आपने? तो आरआरएफ की रिस्पांस टीम भी वहां पे ठहर गई है, क्योंकि मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। ना सिर्फ वो नंबर प्लेट रीड कर रही है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, वो हम मॉनिटरिंग ऑफ फ्रंट सीट रिप्रेजेंटेटिव भी हो रहा है, क्योंकि उसमें सर फेशियल रिकग्निशन भी है। इसकी थोड़ी और तफसीलात, ये जी मिसाल के तौर पे इस वक्त 80 टोल प्लाजा पे आप बोल रहे हैं, जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पे किसी आदमी की गाड़ी छिनती है और वो अगर वो रूट देता है 80 टोल प्लाजा तक, उसने पुलिस को 15 पे अपनी शिकायत, पहली शिकायत आदमी 15 पे करता है, फिर थाने में करता है, और जो 15 पे शिकायत करेगा तो इस वक्त 80 टोल प्लाजा जो है देखिए, 15। वो कंप्लेन एवीएलसी जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल हाँ है, जो भी गाड़ी चोरी होती है वो उसको उसके नंबर को ऐड कर देती है एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है। डेटाबेस इज सिंक्ड।
तो वो नंबर प्लेट जैसे ही हर गाड़ी की गुजरती हुई नंबर प्लेट हमारे कैमरा स्कैन कर रहे हैं और वो डेटाबेस से रियल टाइम मैच कर रही है। इस वक्त ऑपरेशनल हो चुका है वो? ऑपरेशनल हो चुका है। एक सस्सी टोल प्लाजा का हमारा हमने डेमोस्ट्रेशन दे दी है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ सस्सी टोल प्लाजा पे इंस्टॉल्ड है। मैंने ठीक। पर्सनल विजिट वहाँ पे नहीं किया, बट गाड़ियों की नंबर प्लेट गाड़ियों के मॉडल से डिफरेंट नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि काफी सारी गाड़ियों पे गवर्नमेंट नंबर प्लेट लगी हुई होती है, हाँ जबकि वो ऑथराइज नहीं है। हाँ लोगों ने मार्केट से प्राइवेटली नंबर प्लेट लगाई हुई है बिल्कुल इंप्रेशन देने के लिए कि ये बिल्कुल। गवर्नमेंट की गाड़ी है, वो फॉरेन रिकग्नाइज हो रही है। ओके। ऐसी नंबर प्लेट्स जो कि ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं है, डुप्लीकेट नंबर प्लेट है या फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, वो इमीडिएटली रिकग्नाइज हो रही है। उनको रोक के पूछा जाता है कि जी आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं, बिकॉज उस पर चलान है, उस पर फाइन है और स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि जी फेक नंबर प्लेट्स आप यूज नहीं कर सकते। हाँ और इसी तरह से एनी अदर नंबर प्लेट जो कि हमारे सिस्टम में रिपोर्टेड है थेफ्ट के अंदर या किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, हाँ जिसका डाटाबेस अपडेटेड है, तो वो रियल टाइम मॉनिटर हो रही है और उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जा रही है। सर, ये 27 सड़कों पे 27 दाखिली और खारजी रास्तों पे कब तक ये इट्स ये 22 और तजर्बाती बुनियादों 27 है? वेरी सून, यानी कि दिस प्रोजेक्ट इज अंडर गो। प्रोजेक्ट अंदाजा। कंसीव हो चुका है, प्रोजेक्ट की एग्रीमेंट साइन ऑफ हो चुके हैं, इस वक्त इट इज अंडर वे, प्रोजेक्ट का सोल्यूशन रेडी है। और टाइमलाइन में आपको अगले प्रोग्राम में बता दूंगा डेफिनेटली फिर कि भी 2-3 महीने में, 3 हाँ, महीने, मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 से 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट से महीने में कराची के तमाम दाखिली और खारजी खारिज रास्ते मुकम्मल महफूज हो जाएंगे। मुकम्मल महफूज होंगे। एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए अल्लाह इसके ताला। अंदर क्या चीजें, हर गाड़ी जो इन हो रही है आउट हो रही है उसका डाटाबेस मौजूद है। हाँ जब आपकी एंट्री एंड एग्जिट मॉनिटर होना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो क्राइम का इस वक्त रेशियो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ओके। और पुलिस के पास इस वक्त एक टूल है, देखिए एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नहीं, मिसाल विजिबिलिटी तौर इज पे वेरी जैसे इंपॉर्टेंट। एबीएलसी में मेरी गाड़ी चोरी हुई, मैंने 15 पे लिखवाया, एबीएलसी में लिखवाया, 15 ने एबीएलसी में लिखवाया, एबीएलसी ने अपने डेटा में डाला, जी सिस्टम में बिल्कुल, डाला, जी वो बिल्कुल, सिस्टम का जो है आपके पास। दैट दे आर सिंक्ड, ओके। दे आर इंटीग्रेटेड, वेरी। और वो रियल टाइम इस तरह से डिफरेंट इस वक्त ये क्राइम्स एंड प्रोजेक्ट जो है कहीं और किस पाकिस्तान किसी और सूबे में है? मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज में ओके। प्रिसाइजली नहीं है, लेकिन लाहौर में सेफ सिटी हो चुका है, इस्लामाबाद में कैमराज इंस्टॉल्ड है। वो अच्छा, वो 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 जो किस तरह यूज आपने कर रहे हैं। दाखिली खारजी रास्तों पे जो एक तो हम्म, गाड़ियों को आपने रोक लिया, जी बिल्कुल, कत्ल करके बंदा भाग रहा है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी को फेशियल रिकग्निशन है। उसमें मौजूद है। देखें एनी एक्टिविटी विच इज ऑड, देखें इस वक्त एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, सही। हम उसमें बिहेवियर एनालिसिस ऐड कर रहे हैं, उसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है। उसमें ना सिर्फ वो रिप्रेजेंटेटिव, देखें इस वक्त तो हमारे पास नादरा के साथ सिंक होने के बाद इंडिविजुअल्स का डाटा भी आ रहा है। तो जब हम इसको स्प्रेड करेंगे, जब हम इसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ फीचर्स जिसको सर, लॉ एक तो इन्फोर्समेंट को नंबर हेल्प प्लेट हो गई, मिलेगी। एक चेहरा शनासी हो गई, जी, तीसरी चीज? चेहरा शनासी और नंबर प्लेट्स को जब आप प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन के साथ ब्लेंड करते हैं तो दैट इज एआई। ओके, ठीक वो हो गया। कंप्यूटर इन ऑटोमेशन आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है ठीक कि है। जी ये रिपोर्टेड पर्सन है, ये रिपोर्टेड कार है, ये बिहेवियर है। तो सर, ये खास तौर पे डिफेंस के इलाके में ये भी आपके उसमें शामिल है कि देखें इस वक्त जो जो सेफ सिटी का जाली नंबर प्रोजेक्ट, प्लेटों पे लोग शहर के अंदर घूम रहे हैं, गुंडागर्दी देखें अपने कबाइल के नाम के साथ, अपने खानदानी नाम के साथ, किसी कोई बदमाशों का नाम किसी ने रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है, और आम देखें आदमी डर जाता है नंबर प्लेट देख के। देखें पहली चीज ये कि वो वो भी आपके फंक्शन में वो शामिल? ऑथराइज नंबर प्लेट नहीं है। हाँ। हमारा काम क्या है, हमारा काम है इंफॉर्मेशन की रीच अथॉरिटीज को देना, ओके। लॉ इन्फोर्समेंट को देना। सेफ सिटी में क्या होगा, कराची में 10,000 12,000 कैमरास आ रहे हैं, 2000 इंस्टॉल्ड है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है, 10,000 और लगाए सर, जा मैं रहे सेफ सिटी पे आपसे बात करता हूँ, नंबर प्लेट का प्रोजेक्ट इतना ही है जितना आपने बताया। हैं। डेफिनेटली ये तमाम चीजें इसमें कवर होंगी इस सेफ वक्त। सिटी सर, ये बड़ा ख्वाब है। जैसे ना ख्वाब होता है पाकिस्तान कभी चांद पे जाएगा नहीं जाएगा, तो सेफ सिटी नाम तो बहुत अच्छा है इस शहर में। मैं ये समझता हूँ कि इस आने वाले कुछ दिनों सदी में में, आपको सेफ आने सिटी, वाली क्योंकि सदी में, या नहीं नहीं कुछ दिनों में, कुछ दिन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंथ्स, मैं दिनों की बात समझता हूँ, ना करें। क्योंकि इन वेरी लास्ट मीटिंग जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से सेफ सिटी प्रोजेक्ट होने जा रहा है कराची में, और उसके अप्रूवल फेसेस के ऊपर है सर, प्रोजेक्ट। 2000 में ख्याल 8 या 10 से तो हम सुनते हुए आ रहे हैं। देखिए मैं और पहले तो एक कमरे में था, सिंध पुलिस का आईटी डिपार्टमेंट देखता था, फिर पुलिस के एक बहुत ही जानीदा अफसर के हवाले किया गया, अपने लंबा सफर करता रहा। नाम तो बड़ा अच्छा है सेफ सिटी, देखें लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, और इस प्रोजेक्ट के बेशुमार फवायद है। कितना बड़ा सर? सिक्योरिटी, पंजाब के देहाती शहरों में लग गया, देहातों में लग गया, हम हमसे में। कराची के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा। वो देखें कैसे? पंजाब के शहर में क्या आबादी है क्या नहीं, कराची की, मैं कराची के हवाले से बात करूं, बीइंग अ कराचीआइट बात करूं, तो 30 मिलियन की पॉपुलेशन तो कम बेश है हमारे पास। सही है। ठीक है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। वो कैसे? और
जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और जब जो इसके फीचर्स हैं, सेफ सिटी के फीचर्स ग्लोबली और हम नेशनली भी बात करें तो इस वक्त कॉमन है। दुनिया में सबसे आइडियल, आपने पूरी दुनिया को स्टडी किया होगा, इस यूके वक्त का दुनिया मॉडल में बहुत सबसे आइडियल आइडियल कौन सा सेफ सिटी है? यूके का मॉडल बहुत आइडियल यूके का? है। यूके का मॉडल बहुत आइडियल है। उन्होंने तो सिंगाई का? सिंगाई? देखें वो भी बहुत एडवांस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे यूके का मॉडल क्यों आइडियल लगता है, उन्होंने जो लोगों ने अपने बिल्डिंग्स में, अपने कॉरिडोर्स में भी कैमरास लगाए हुए हैं, अच्छा, मैं आपकी वो बात भी जान रहा हूँ कनेक्टेड हैं लंदन की पुलिस के साथ। पुलिस के साथ। आपने ये कॉन्सेप्ट किसी शहर से लिया है? डेफिनेटली इसके आपने ऊपर कौन से बहुत शहर से लिया है? इसके बहुत डिटेल स्टडी है। देखें इस पे ये कॉन्सेप्ट हमारी तरफ से तो एक प्रपोजल है, बट डेफिनेटली डिजाइन एंड स्ट्रक्चर जो है वो सिंध गवर्नमेंट का और उनके कंसल्टेंट ने बैठ के उसको पूरा नहीं, स्टडी इसमें करके बनाया। एनआरटीसी का क्या रोल है? हम एग्जीक्यूशन एजेंसी हैं, एजुकेशन में ठेकेदार कंपनी है, ऑब्वियसली हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे, परचेज भी आप करेंगे, डेफिनेटली उसको इंस्टॉल भी आप करेंगे। डेफिनेटली मेंटेन भी हम करेंगे। तो आप जो ये कैमरे लगेंगे, उस कैमरे की स्पेसिफिकेशन क्या होगी? देखिए उसमें डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के कैमरास हैं, मेन रोड्स के, हाईवेज के डिफरेंट हैं, कॉरिडोर्स के डिफरेंट हैं, उनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, वो एक डिटेल स्टडी की बात है। ठीक हो गया। एक जनरल, अगर आप सेफ सिटी के खतो खाल बयान करना चाहें, कराची में सेफ सिटी होगा, 12 मेगापिक्सल से लेके हाई रेजोल्यूशन तक के कैमरास हैं, इसमें 4 8 एक तो मेगापिक्सल के कैमरा भी हो गया, कैमरास और हैं। क्या क्या चीज़ इसमें शामिल देखिए होगी? इसमें जो कैमरास हैं ये एआई बेस्ड है, इसमें वही नंबर प्लेट रिकग्निशन भी है, फेशियल रिकग्निशन भी है। सर दुनिया में तो ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं हम्म, एयरपोर्ट से दाखिल हुआ हूँ और मैं, मेरा कैमरे में तस्वीर आ गई, 6 दिन के बाद उनकी एजेंसियों ने चेक करना है कि मैं कहाँ हूँ, तो 6 दिन बाद बता देंगे ये आदमी जो 6 दिन पहले इधर से आया था, इस लम्हे इस जगह बैठा हुआ है। देखें आपकी टेक्नोलॉजी आपके सेफ सिटी में चीज़ शामिल है? ये हर सेफ सिटी में चीज़ शामिल है। तमाम कैमरास इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनका डेटाबेस इंटरकनेक्टेड होता है। एक चेहरा जो एक सिस्टम में एंटर हो गया, अब बाकी मुल्कों में अगर हम जाएं तो वो एंड टू एंड कॉरिडोर्स में कवर्ड है। हम अभी कराची में 10 से 12 हज़ार कैमरास की बात कर रहे हैं, बल्कि कराची बहुत बड़ा है। ग्रेजुअली प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन इन डेप्थ आएगी, तो जितने कैमरास फेसेस वाइज आते चले जाएंगे उतनी इंफॉर्मेशन रीच एंड एक्सेस बढ़ता चला जाएगा, उतना एरिया कंट्रोल होता चला जाएगा। तो ये यानी चंद महीने के अंदर कराची में सेफ सिटी पे इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। और उस पे अमल दरामद मुकम्मल कब तक हो जाएगा सर? देखें ये डिफरेंट फेसेस का प्रोजेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि 2 साल में, 2 से 3 साल में ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा एरिया कवर इस कर पे चुका होगा। लागत कितनी आएगी सर? अभी ये नेगोशिएशन जो मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन एंड साइनिंग स्टेज पर है। ठीक है। डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट और हमारा इदारा जब बैठ के फाइनलाइज तो करेगा तो आपकी ये एक्सपर्टीज क्या है सवाल? आप एनआरटीसी क्या देखिए है? एनआरटीसी, आपने कहीं इससे पहले कहाँ सेफ सिक्योरिटी, सिटी, सर्वेलेंस और ये सारी चीजें, ये इससे पहले एनआरटीसी, कहाँ सेफ सिटी का जो आपको इतना बड़ा ठेका मिला? टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली एनआरटीसी का फोटे है। अच्छा, ठीक है ना। और कम्युनिकेशन की डिवाइसेस, हम इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं अभी आपको नहीं भी दे सकता, सही, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली एनआरटीसी का ये कोर प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। एनआरटीसी का तो हो गया, इसमें सेफ सिटी में जो है उसमें एक आम आदमी की उसमें भी रसाई नहीं होगी? देखिए आम आदमी की रसाई का पर्पस क्या है, आप मुझे दुनिया के किसी भी शहर में बताएं कि क्या आम आदमी को रसाई होती है किसी भी कैमरा की वीडियो को देखने नहीं, की। मिसाल और मेरा, लॉ इन्फोर्समेंट को होती है, हाँ, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वही उसकी उन तक रसाई होती है। आम आदमी की शिकायत होती है, ठीक चोरी है। की शिकायत है, कोई अच्छा, हरासमेंट की शिकायत ये है। जो इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रिकल बस, जी सॉरी, जी। इलेक्ट्रिकल बस की क्या पोजीशन है? देखिए इलेक्ट्रिकल बस की इस वक्त हमने 2 रूट्स ऑपरेट किए, और राइट नाउ हम एक चैलेंज फेस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्जेस की वजह से चार्जर्स जो है वो इस वक्त हमारे डिस्टर्ब हुए हैं। खैर पीछे से इस वक्त चार्जर्स, कराची में कितनी इलेक्ट्रिकल बसें चल रही हैं? इस वक्त कराची में 50 इलेक्ट्रिकल बसेस अवेलेबल 50 हैं, बसें चल रही हैं। बिल्कुल अवेलेबल हैं। और और ये कितनी ऑपरेशनल कितनी बसें आनी है? देखें प्रोजेक्ट तो बड़ा है ये भी अभी। सिंध गवर्नमेंट लेके आ रही है? ये भी सिंध गवर्नमेंट लेके आ रही है, इसमें भी एनआरटीसी जो एग्जीक्यूटर है, इसमें भी मॉनिटर एनआरटीसी, एग्जीक्यूटर? की, इसमें टिप एग्जीक्यूटर है, एनआरटीसी की सब्सिडरी जो है। ठीक होगी। दूसरा ये कि ये बसों को, ये जो इसके चार्ज होंगी जहाँ से बस, वहां से क्या आप आम गाड़ियों को भी चार्ज करने की सहूलत हासिल हो सकती है? नहीं, इस वक्त जो चार्जर्स इंस्टॉल हो रहे हैं वो डेपोज में हो रहे हैं, और इनके चार्जर्स और गाड़ियों के चार्जर्स में फ़र्क बहुत है। ये हैवी ड्यूटी चार्जर्स हैं, तो आप ऐसे इनकी प्रोजेक्ट पे पिन्स काम कर डिफरेंट रहे होती हैं हैं। कि आम आदमी की गाड़ी का चार्ज? देखें फ्यूचर में प्लान है, जो ग्रुप ये प्रपोजल लेके आया है वो इलेक्ट्रिकल कार्स भी लाना चाहता है, इलेक्ट्रिकल शटल सर्विसेज भी लाना चाहता है। शटल सर्विस क्या होती है सर? शटल सर्विस पॉइंट टू पॉइंट सर्विस होगी, जिसमें खास तौर पे स्टाफ, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए शटल सर्विस ठीक है। होती है। तो अभी ये कराची के अंदर ये मंसूबा सिंध गवर्नमेंट को पेश कर दिया गया है?
जी बिल्कुल पेश कर दिया गया। उसमें बसें, गाड़ियाँ, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेस क्या था, तो सब मैं बात जो गाड़ियाँ लाना चाह रहा है, गाड़ियों का प्लांट लगाया गया, पूरी गाड़ी एक्सपोर्ट होगी, उन्होंने प्लांट इम्पोर्ट भी होगी। ऑफर किया, बसेस का प्लांट भी ऑफर किया। मैं थोड़ा सा इसको जी सम अप करता चला सर। जाऊँ। इलेक्ट्रिक बस का आना जो है वो इटसेल्फ कामयाबी नहीं थी। इट इज़ अ कंप्लीट ईवी इकोसिस्टम। ठीक जब है। तक आपका इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होगा तब तक ना बस कामयाब होगी ना गाड़ी कामयाब होगी। तो ये जो कंपनी प्रपोजल लेके आई है ये पूरा इकोसिस्टम ऑफर कर रही है। हमारी इनके साथ पहली कंडीशन ये थी कि जी आप हमें ट्रायल रन दें और हमें प्रूफ करके दें कि हमारे इन्वायरमेंट में बसेस चल सकती हैं। जैसे मिडल ईस्ट के इन्वायरमेंट में एक चैलेंज है, टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिकल का हमारे पास कोई एक प्रेसिडेंट तो सेट नहीं था। ये आए, इन्होंने हमें यहाँ पर ना सिर्फ रोड कंपैटिबिलिटी दी बल्कि हमें एंड टू एंड बस ऑपरेट करके दिखाई और हमारे इन्वायरमेंट के चैलेंजेस भी हमें बताए। राइट नाउ हम एक चैलेंज फेस कर रहे हैं चार्जर्स का, हमें वो प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हुआ और हम उस फ्यूचर को रिपीट ना करें उस हिसाब से हमने वो मॉडल ऑफ चार्जर इस वक्त प्रिक्योर किए। बेसिकली ये जो ईवी इकोसिस्टम है, जब ये एक दफा प्लेस होगा तो इलेक्ट्रिकल बसेस, इलेक्ट्रिकल कार्स, इलेक्ट्रिकल शटल्स सब आएंगे और दुनिया भी इसी रास्ते पे काम कर रही है। इलेक्ट्रिकल बस बहुत एडवांटेज है। जिस तरह हमने पहले बात की कि सब्सिडी के बगैर प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिकल में कॉस्ट ही इतनी मिनिमम है कि ये प्रोजेक्ट तब ज़्यादा सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और इसकी बस भी सस्ती होती है? देखिए बस महंगी है। बस देखें नहीं। इस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी के नहीं। परस्पेक्टिव से ईवी कार भी महंगी है, ईवी बस भी महंगी है, लेकिन इस ये बहुत लो मेंटेनेंस है, लो कॉस्ट मेंटेनेंस की बात करूंगा मैं। ओके। इनकी मेंटेनेंस देखें, उसमें मेरे पास ऑयल का एक बहुत बड़ा यूज है। इलेक्ट्रिकल बस की बात करूं तो टोटल 500 इसके पार्ट्स हैं। डीजल और डीजल हाइब्रिड की बात करूं तो 12,000 पार्ट्स हैं। तो देयर इज अ बिग कंपैरिजन। इसमें दो मेन कंपोनेंट हैं, बैटरी एंड मोटर। ओके। उसमें इंजन चीजें लेके, जबकि एसी के फीचर्स लें तो कॉमन निकाल दो तो 217 पार्ट्स कॉमन। तो सर ये कराची में इस वक्त 50 बसें चल रही हैं, जिस वक्त 50 बसें हैं, 2 रूट्स के ऊपर हमारी। और कितनी बसें इस वक्त रास्ते में जो पहुंच जाएंगी, चलना शुरू हो सकती हैं देखें इससे? पीछे तो इस वक्त 200 बसें और भी तैयार हैं। 200 बसें। ठीक है ना, जब हम एक दफा प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर लेंगे, साइन ऑफ कर लेंगे, तो डेफिनेटली फिर उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल बसेस ट्रेन वगैरह पे भी कोई काम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल ट्रेन के प्रपोजल्स हैं लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। वो भी एनआरटीसी ने बनाए? नहीं, डेफिनेटली हमारे पास, हम ग्लोबली चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं, ओके। प्रपोजल को मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। बीइंग एनआरटीसी कह लें या टिप कह लें, डिफरेंट प्रपोजिशंस आर ये रनिंग सब चीज़ों ग्लोबली। का जो एक खाका बनता है एक स्मार्ट सिटी का, एक जी एक मुकम्मल स्मार्ट सिटी जो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इन 4-5 चीज़ों के शामिल होने से कितनी चीज़ें रह जाएंगी, अगर वो भी सब शामिल हो जाए तो 5-6 साल 8 साल में कराची जो है एक मुकम्मल तौर पे एक स्मार्ट, जो ग्लोबली जो स्मार्ट सिटी इनको कहा जाता है, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल नहीं है? देखें, हम ग्लोबली अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो सबसे पहले उसमें एंड टू एंड टेक सिस्टम की बात होती है। एंड टू एंड टेक सिस्टम, टेक। टेक्नोलॉजी की बात ठीक है। होती है। उसमें पेमेंट भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही होती है, उसमें मूवमेंट भी, ट्रैकिंग भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, यानी हर चीज़ एक सिस्टम का हिस्सा होती है सही। और वो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड लिंक्ड होता है। सही। हम इस वक्त बात करें तो हम ग्रो कर गए हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया। अब अब हम ग्रेजुअली चीज़ों को टेक्नोलॉजिकली कवर कर सकते हैं। ठीक। लाइक वाइज ट्रांसपोर्ट में आगे हमने आईटीएस लगा दिया। अब आईटीएस के ये कंपोनेंट भी सेफ सिटी के साथ जाके जुड़ जाएंगे, स्मार्ट सिटी के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। वन कार्ड वन पेमेंट सोल्यूशन बैंक अक्सर कहते हैं। जब आप बस में चढ़ रहे हैं तब आपको कैश पे करना है। अब जब बैंक का कार्ड मेरी बस में चल सकेगा तो वो भी एक टेक्नोलॉजिकल उस एडवांसमेंट पर है। भी काम है। इंशाल्लाह वेरी सून हमारे कार्ड्स आ रहे हैं, ये टैप कार्ड्स हैं, आप उनको टैप करेंगे आपकी पेमेंट हो जाएगी, फिर हम बैंक के साथ इंटीग्रेशन में चले जैसे जाएंगे। पूरी दुनिया में होता है, पूरे एक आदमी ने एक कार्ड लें आप और पूरे हफ्ते पूरे महीने के पूरे लिए, महीने के लिए ये ट्रैवल कार्ड करें। भी पूरे आने वाले। हमारा कार्ड आने वाला है, गैजेटरी इंस्टॉल हो चुकी है अलहमदुलिल्लाह बसेस के अंदर और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई एंड या अगस्त में हम अपना पहला लॉन्च दे देंगे, कार्ड लॉन्च कर दें। कार्ड का कॉन्सेप्ट दे देंगे। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन में हमने ऑलरेडी दिया हुआ है और ये कार्ड फिर हमारा ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन में भी इस्तेमाल होगा और इधर भी इस्तेमाल होगा और फिर हम इनको बाकी भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ के डेफिनेटली अपना प्रपोजल एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और कोई खास बात अगर आप इन प्रोजेक्टों के हवाले से या कराची के किसी नए प्रोजेक्ट के हवाले से कहना चाहें? देखें, जो मेरे इदारे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इस वक्त साइन ऑफ हुए हैं, मैंने उस पर काफ़ी आपको रोशनी डाल ये दी। 4 ही हैं? ये चाह रही है बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक बहुत यू। अहम मालूमात आपने दी। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। थैंक ये कराची तब्दील हो रहा है, अल्लाह करे तब्दील हो जाए। जिस तरह माजी में बातें होती हैं, वादे होते हैं, वो सिर्फ बातें वादे ना रहें, अमली तौर पे भी तब्दील हो जाए। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।